किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की ही मेहनत से मिलती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एचडी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इसमें स्टैटिक जीके भी लिया गया है। एक बूस्टर जीके लेके हम आए हैं जिससे आपको अन्य जीके की भी नॉलेज होती चलेगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सिंधुताई सपकाल का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो किस राज्य से संबंधित हैं? तो सिंधुताई संबंधित हैं महाराष्ट्र राज्य से। कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से। चलिए दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं हम। सिंधुताई का सपकाल का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में। आपको बता दें, डॉक्टर सिंधुताई सपकाल ने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की ज़िंदगी संवारने में लगा दी। सिंधुताई 1400 से ज़्यादा बच्चों की मां और 1000 से अधिक की दादी थी। 73 साल की सिंधुताई को लोग प्यार से अनाथों की मां पुकारते थे। सिंधुताई को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम सिंधुताई सपकाल के बारे में थोड़ा और उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, सिंधुताई उन्हें 750 से ज़्यादा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हमेशा पुरस्कार राशि अनाथालय में ही खर्च की थी। 2010 में उनकी बायोपिक बनी थी मराठी भाषा में। उसका नाम था मी सिंधुताई सपकाल और यह बायोपिक 54वें लंदन फिल्म फेस्टिवल वर्ल्ड प्रीमियम के लिए भी चुनी जा चुकी है। तो ऐसी थी सिंधुताई समाज से भी और हमेशा बच्चों अनाथों के लिए समर्पित रहती थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक यानी ईडी कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, ये दोनों हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं हम। भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 जनवरी से दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले दीपक कुमार आरबीआई के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अजय चौधरी पर्यवेक्षण विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक थे। ठीक है, चलिए अब आरबीआई की बात आई है दोस्तों, तो हम आरबीआई के बारे में डिटेल से जानते हैं। आरबीआई क्या है? आरबीआई दोस्तों भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है आरबीआई का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के तहत इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और वहीं मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। चलिए और दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर जी, ये 4 आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं और गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। इसे बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ओडीएफ गांवों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों तेलंगाना। कौन होगा दोस्तों? तेलंगाना। चलिए इसके बारे में जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस गांवों की सूची में तेलंगाना ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आपको बता दें 14,200 गांवों में से 13,737 गाँव जो हैं ओडीएफ प्लस सूची में हैं, जो कि 96.74% हैं। वहीं दूसरे नंबर पर तमिलनाडु जो कि 35.39% और कर्नाटक 5.59% के साथ तीसरे नंबर पर है। गुजरात की बात करें दोस्तों, केवल 83 गाँव में है सिर्फ ओडीएफ प्लस, वहीं 0.45% के साथ 17वें स्थान पर है। ओडीएफ का क्या फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त।
ठीक दोस्तों, अब चलिए हम स्वच्छ भारत मिशन की भी बात आई है तो उसके बारे में जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन का अभियान शुभारंभ हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि 14वें प्रधानमंत्री हैं, के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। यह खुले में शौच को खत्म करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। साथ ही साथ आपको बता दें, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, और स्वच्छ भारत मिशन शहरी किसके द्वारा, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा? ये 46 देशों के साथ करेगा दोस्तों। कितने देशों के साथ? 46 देशों के साथ करेगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों डिटेल से। भारत 46 देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध अभ्यास की मेजबानी करेगा। वहीं भारत में 25 फरवरी 2022 से निर्धारित विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को आमंत्रित किया है। अभ्यास मिलन के इस 11वीं संस्करण का विषय सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग है। ये थीम जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये अभ्यास 1995 में शुरू किया गया था और द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। कैसे होता है? ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। ठीक है दोस्तों, लद्दाख में लोसर महोत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक कार्यक्रम में नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। लोसर एक तिब्बती शब्द है और जिसका अर्थ होता है नया साल, और वो नया साल में मनाया जाता है इनके द्वारा। अब दोस्तों उत्सवों की बात आई है तो चलिए हम टॉप 5 उत्सव की बात करते हैं। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हुई। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया। वहीं गुड़ महोत्सव 2021 किस राज्य में मनाया गया? तो ये भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया है। हेरात त्यौहार की बात करें तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है, देश का पहला एलपीजी मुक्त लिक्विड पेट्रोलियम गैस युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। चलिए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं डिटेल से। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय होने वाली बीमारी से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। वहीं राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना का शुभारंभ किया था। अब दोस्तों अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो चलिए हम हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल से जानते हैं। उसके राजधानी, मुख्यमंत्री कौन है और उसके बारे में डिटेल से। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है दोस्तों शिमला। क्या है राजधानी? शिमला है। मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर, जो कि किस पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक जी हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों की बात करें तो सूरज ताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खजियार झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करें तो रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बरलाचा दर्रा। दोस्तों आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख नदियां हैं, सिंधु नदी की सहायक नदियां, तो कौन सी नदी है जो इन रोहतांग दर्रे और बरलाचा दर्रे से निकलती है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो 4 लोकसभा सीटें हैं, 3 राज्यसभा सीटें और वहीं 68 विधानसभा सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु कौन है दोस्तों? तो राजकीय पशु हेम तेंदुआ है। वहीं राजकीय पक्षी की बात करें तो जुजुराना है। राजकीय वृक्ष कौन है दोस्तों? तो वृक्ष है देवदार। साथ ही साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश कितने राज्यों से लगा हुआ है? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने ऐड किया है वीडियो में एक नॉलेज बूस्टर लेके आएंगे, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होंगी। तो आज हम नॉलेज बूस्टर में लेके आए दोस्तों इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ जुलाई मंथ के। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। SBI की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस भी कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है।
वहीं कारगिल विजय दिवस की अगर बात करें दोस्तों तो ये कब मनाया जाता है, तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई और विश्व बाघ संरक्षण दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो है ना दोस्तों इंपॉर्टेंट ये, तो आप जरूर इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए अब हम दोस्तों कल के प्रश्नों का रिवीजन किए लेते हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी कौन बनी, तो ये अलका मित्तल बनी थी। कौन बनी थी, अलका मित्तल बनी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, तो ये किया था मणिपुर की राजधानी कोहिमा में। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की टेस्ट किट का क्या नाम है, तो ये ओमिश्योर नाम है दोस्तों। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1 जनवरी 2022 से नया भूमि सीमा कानून लागू किया, तो ये किया है चीन ने किया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों ब्रेल दिवस। छठवां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने, तो जी अशोक कुमार जी को बनाया गया है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है, तो ये रखी है हैदराबाद में रखी है। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, साथ ही साथ अपने सुझाव दीजिए और प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।